अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अहम और एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहा हूं। खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये खबर आपको दे रहा हूं और मैंने इसकी पूरी छानबीन की है। उसके बाद मैं ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के ऊपर, यानी नए चेयरमैन के इंतखाब के ऊपर, खान साहब के बाद जो कि बैरिस्टर गौहर खान साहब बनने जा रहे हैं, चेयरमैन के इंतखाब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक कू होने जा रहा था और इस कू की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक बगावत सी होने वाली थी और मैं आपको बहुत मुस्तनद खबर दे रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ कि लतीफ़ खोसा साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनवाने के लिए एक बड़ी संजीदा एफर्ट हुई और वो एफर्ट नाकाम हो गई। क्यों हुआ ऐसा? सारी जो चेन है, पूरी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और नाज़रीन, इसमें कौन मुलव्वस है, इसमें कौन किरदार था जो बनवाना चाह रहा था लतीफ़ खोसा को, उसमें बहुत ही एक यानी आपको हैरत होगी कि कहाँ से ये सारी मूव इनिशिएट हुई। आगे चल के डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का चूँकि आज इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है, पेशावर के अंदर ये इलेक्शन होने जा रहा है, तो वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि कोई वहाँ पे कोई हुल्लड़बाजी हो सकती है, वहाँ पे इंटरफेरेंस हो सकती है, इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो सकती है। उस वर्षे तरीके के साथ कुछ इक़दाम उठाए, कुछ इंतजाम किए। और दूसरा उसमें यह भी है कि जो अकबर शेर बाबर ग्रुप है, उसके हवाले से भी कुछ खदशात हैं, उन पे भी मैं बात करूँगा। और नाज़रीन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें इमरान खान की कहाँ बचत हो सकती है, यानी कैसे वो बच सकते हैं इसमें से, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, उस पर मैं बात करूँगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस पर अगर अभी सज़ा हो भी जाती है, आगे अपीलों के स्टेज पे जाकर ये केस फारिग हो जाएगा, क्योंकि अभी तो दायरा एक माहौल बना हुआ है, मखसूस माहौल के अंदर एक माइंडसेट है कि भाई सज़ा देनी है। तो आगे चल के इमरान खान को कैसे फ़ायदा होगा इस केस के अंदर, वो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने बड़ा गौर इसका जायज़ा लिया चीज़ों का। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाया करे। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें और फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस के बारे से। इसमें जनाब मामला यह है कि नैब की जो प्रैक्टिस होती है ना, नैब के केसेस के अंदर, ये समझने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपने चेन साबित करनी होती है। आपने जो बेनिफिशियल ओनर होता है वो आपने साबित करना होता है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, किसी एसेट का जो बनाया गया है बदनवानी करके, करप्शन करके, और उसमें आपने पूरी चेन इस्टेब्लिश करनी होती है कि हाँ, ये कनेक्शन जो है इस बंदे के साथ जाके जुड़ता है। अच्छा, जिस तरह से कल किया गया, 8 बंदों को नॉमिनेट कर दिया गया, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी है, शहजाद अकबर हैं और बाकी लोगों को नॉमिनेट किया गया है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि मुझे कहीं पे भी इसमें नज़र नहीं आ रहा नैब ने अब कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है कि इसका इमरान खान के साथ कनेक्शन कैसे बनता है। अब इमरान खान के साथ आपने कनेक्शन बना के साबित करना है कि इमरान खान ने फ़ायदा उठाया इस केस के अंदर। कैसे फ़ायदा उठाया? मलिक रियाज से जो 190 मिलियन पाउंड आए, पाकिस्तान आए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके मलिक रियाज के 460 बिलियन में एडजस्ट करने की कोशिश की गई। तो उसमें इमरान खान ने ज़ाती तौर पर क्या फ़ायदा उठाया है? अब ये चीज़ नैब ने इस्टेब्लिश करनी है। वो कनेक्शन, आप वो जो चेन होती है, वो कनेक्शन होता है, वो इस्टेब्लिश करना होता है। मैं आपको मिसाल भी देता हूँ मियां नवाज शरीफ के केस की, कि मियां नवाज शरीफ के केस के अंदर ये हुआ कि एवनफील्ड के अपार्टमेंट जो है मियां नवाज शरीफ उसमें रह रहे हैं। अभी भी जब पाकिस्तान है, उन अपार्टमेंट्स में ही वो रह रहे थे पिछले तकरीबन जो 2-2.5 साल उन्होंने जलावतनी काटी, या खुद साख्ता जलावतनी से मैं कहूँगा, जब वो पाकिस्तान से बाहर फरार रहे। तो अपार्टमेंट सबको पता है मियां नवाज शरीफ के हैं, लेकिन चूँकि कहीं पे भी कोई बंदा वो चेन इस्टेब्लिश नहीं कर सकता कि हाँ, ये मियां नवाज शरीफ ने ख़रीदे थे, मियां नवाज शरीफ के ज़ाती ये अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि वो नीलसन और नेस्कॉल जो कंपनियां थी उन्होंने ख़रीदे थे। वो कंपनियां जो हैं उनके बेनिफिशियल ओनर जो है वो हसन नवाज, हुसैन नवाज थे। वो बात बड़ी इनडायरेक्टली चल के वो आती है। तो डायरेक्टली जो है वो चेन, डायरेक्टली जो है वो कनेक्शन चूँकि नैब इस्टेब्लिश नहीं कर सका, हालांकि नैब की नीयत होती तो वो कर भी सकता था, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन चूँकि नैब ने इस मामले में असर्ट नहीं किया, उन्होंने इसी चीज़ को वीक पॉइंट अपना बना के जब रखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने, तो वहाँ से मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा हो गया। अच्छा, अब ये हुआ जनाब कि इस केस के अंदर भी समझने वाली बात है कि जब एक बड़े सामने अपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के हैं, लेकिन आप वहाँ पे कनेक्शन, वहाँ पे चेन साबित नहीं कर सकते, इन कंपनियों के साथ आप साबित नहीं कर सके, इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि मियां नवाज शरीफ ने डायरेक्ट कहाँ इसका, यानी कि वो बेनिफिशियल ओनर डायरेक्टली कहाँ कैसे बनता है, वो चेन, वो कनेक्शन चूँकि साबित नहीं हुआ तो वो बरी हो गए। अब इमरान खान साहब के केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही मामला है, यानी कि मैं दोनों केसेस का मवाज़न नहीं कर, दोनों बड़े मुख्तलिफ केसेस हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ जो मैं टेक्निकल चीज़ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो टेक्निकल पॉइंट समझने वाला है कि इमरान खान वाले केस के अंदर आप देखें तो होता क्या है, यानी कि इवेंट है क्या, केस है क्या? केस ये जी के मलिक रियाज ने सोहाबा में अलकादर नाम की यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीनें दी और बिल्डिंग बना के दी,
और मलिक रियाज को जवाब में ये हुआ जी कि मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड जो है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिले थे बरतानिया से, NCA ने दिए थे, वो पैसा डायरेक्टली उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवा दिएगा मलिक रियाज की जो 460 बिलियन की पेनल्टी थी उसकी मद में। अच्छा, अब इस सारे मामले में आपने साबित करना है, नायब ने साबित करना है इमरान खान ने ज़ाती फ़ायदा क्या उठाया इस केस के अंदर। वो चेन, वो कनेक्शन कहीं पे भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, ना हो पा रहा है, और ना ही वो कनेक्शन कहीं पे जो है एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करेगा तो वो कहीं नज़र आएगा, क्योंकि ना इमरान खान अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो है या अलकादर ट्रस्ट जो है उससे ना इमरान खान को कोई आमदन आनी है, ना वो बिल्डिंग इमरान खान की है, ना वो ज़मीन इमरान खान की है। तो ज़ाती फ़ायदा इमरान खान ने क्या उठाया इस केस के अंदर, वो 1 रुपये का फ़ायदा भी नहीं बनता। तो अपील के स्टेजेस पे अभी अगर किसी ख़ास माहौल में किसी ख़ास इरादे के तहत अगर सज़ा दी जाती है तो अगले यानी कि अपील के स्टेज पे इमरान खान जो है वो बरी हो जाएंगे इस केस के अंदर से, बिल्कुल क्लीन चिट उन्हें मिल जानी है। और चूँकि उनका कनेक्शन या चेंज जो है वो नायब की जो प्रैक्टिस होती है वो साबित करना होता है, वो साबित नहीं कर पाएगा। दूसरा जनाब जो इंपॉर्टेंट मामला है वो है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इलेक्शन है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि क्यों ये मामला जो है वो किया गया, कि यानी वो जो कू की मैं बात कर रहा हूँ कि एक कू की कोशिश हुई है जो नाकाम हो गई, और इमरान खान के घर के अंदर से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अटैम्प्ट हुई है लतीफ़ खोसा साहब को पार्टी का चेयरमैन बनवाने के वाले से। ये बड़ा शॉकिंग आपको मैं न्यूज़ दे रहा हूँ। अच्छा, जो मैं ज़रा इलेक्शन की बात क्विकली कर लूँ ज़रा। इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा ख़तरा है, बड़ा खदशा है कि इस इलेक्शन के अंदर हुल्लड़बाजी हो सकती है, कोई गड़बड़ हो सकती है, इस प्रोसेस को डिसरप्ट करने की कोशिश हो सकती है। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के हलकों में नाम लिया जा रहा है ख्वाजा होती का। ख्वाजा होती जो है वहाँ पे एक सियासी फिगर हैं और उनके बारे में खदशा है कि पेशावर के अंदर वो अपने बंदे भेज के गड़बड़ करवा सकते हैं। और दूसरा खदशा ये भी है कि अकबर शेर बाबर वगैरह ये लोग जाके भी वहाँ पे कोई गड़बड़ कर सकते हैं, हुल्लड़बाजी कर सकते हैं, प्रोसेस को डिसरप्ट कर सकते हैं सारे। अकबर शेर बाबर के बारे से पिछली वीडियो में मैं तस्वीर कर चुका हूँ कि वो क्यों सामने आए। उनके सामने आने का मकसद सिर्फ एक ही है कि वो अपना लोकल स्टैंडाई जो है, अपना यानी कि कनेक्शन यहाँ पे या अपनी जो स्टैंडिंग है वो इस मामले के अंदर एक फरीक बनना चाह रहे हैं। वो गए जाके उन्होंने कहा जी हमें वोटर लिस्टें दे दी जाएँ, हमें यहाँ पे कागजात नामजदगी दे दी जाए PTI सेंट्रल सेक्रेटरीट में जाकर। उन्होंने सिर्फ एक इत्माम में हो जाते कार्रवाई पूरी की अपने केस को बिल्ड करने के लिए, ताकि कल को वो चैलेंज कर सके सारे प्रोसेस को कि भाई उनका लोकल स्टैंडाई क्या इस मामले के अंदर। तो कल अब ये इंतखाबात जब हो जाते हैं, आज रिजल्ट आ जाता है, शाम को बैरिस्टर गौहर बन जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। तो उसके बाद ये होना है जनाब के पहले तहरीक इंसाफ के शायद इलेक्शन कमीशन के अंदर इस चीज़ को चैलेंज किया जाए अकबर शेर बाबर ग्रुप की तरफ से कि भाई हम जो है मेरे हक में फैसले आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी और हाई कोर्ट से भी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ, मैं इलेक्शन लड़ सकता था, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, मुझे महरूम किया गया मेरे राइट से, इसलिए इस सारे इलेक्शन को सारी एक्सरसाइज को कलअदम करार दिया जाए। तो ये अटैम्प्ट उनकी तरफ से हो सकती है और इस अटैम्प्ट को देखते हुए तहरीक इंसाफ को चैलेंजेस का सामना हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी, हाई कोर्ट में भी। दूसरी जो अहम खबर है जनाब वो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इस खबर के अंदर जो अहम चीज़ है वो ये कि तहरीक इंसाफ ने कुछ इंतजाम किए हैं। तो ILF के जो लोग हैं, इंसाफ लाइस फोरम के जो लोग हैं, उन्हें सख्ती से इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। उनको ये बताया गया है, कहा गया है कि आपने अलर्ट रहना है और किसी भी किस्म की कोई सबवर्सिव एक्टिविटी जो है वो अगर वहाँ पे करने की कोशिश की जाती है तो आपने वहाँ पे अलर्ट रहना है, किसी को वहाँ पे मौका नहीं देना कि वो सारे प्रोसेस को स्कटल कर सके, ख़राब कर सके। तो ILF के जो वकला हैं वो बड़े चाको चौबंद होकर उन्हें पूरा दिन वहाँ पे रहने का कहा गया पेशावर के अंदर इलेक्शन के दौरान। दूसरी जो यानी कि आम तरीन खबर है वो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक कू की कोशिश हुई है और इमरान खान ने चूँकि फैसला कर लिया था कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले चेयरमैन के कैंडिडेट होंगे, अगले चेयरमैन होंगे। तो इस फैसले के ख़िलाफ़ मुखालफत तहरीक इंसाफ के अंदर से हुई है। मैं आपको बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ ये खबर दे रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर से बड़ी मुखालफत हुई बैरिस्टर गौहर की, और आपने कुछ बयानात भी देखे, कुछ खबरें भी छपी अखबार के अंदर, कुछ बयानात भी आए। अच्छा, मामला ये है कि जो पूरी आप सीरीज़ ऑफ इवेंट्स देखें आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा कि गड़बड़ कहाँ हुई है और कौन करना चाह रहा था गड़बड़। पहले जब मुलाकात होती है शेर मरवत की इमरान खान के साथ, इमरान खान कहते हैं शेर मरवत को कि जाओ जाके मीडिया में बता दो जनाब के जो है ना मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा पार्टी चेयरमैन का। और उन्होंने नाम तो बैरिस्टर गौहर का नहीं लिया था, बताया नहीं था बैरिस्टर गौहर का, उन्होंने कहा नाम मैं बाद में रिवील करूँगा। तो उसी तरह आके शेर मरवत ने आके बता दिया जी कि इमरान खान चूँकि तोशाखाना केस में उनकी कन्विक्शन हुई है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पार्टी ऑफिस जो है वो होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए हाँ साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उन्होंने कहा मैं बंदा नॉमिनेट करूँगा। अब ये खबर दे दी शेर मरवत ने। बाद में ये हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाम में जो कोर कमेटी है उसमें कुछ सीनियर रहनुमा जो हैं
वो ये करते हैं, वो शेर अफजल मरवत के बयान के खिलाफ तरदीद जारी करते हैं और कहते हैं जी एक जो बयान आज दिया गया, एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी अब तरदीद करते हैं, जनाब ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। हालांकि अकेला शेर अफजल मरवत वहाँ पे खान साहब को नहीं मिल के आया था, पार्टी के बाकी लोग भी वहाँ मौजूद थे जब खान साहब ने ये कहा था कि भाई जाके बता दें लोगों को कि भाई मैं नहीं लड़ रहा इलेक्शन। तो अब खान साहब ने ये भी उस वक्त बता दिया था कि मेरी बहन या मेरी बीवी में से भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, बल्कि मैं बंदा नॉमिनेट करूंगा। बंदे के बारे में कहा गया था कि बंदे के बारे में आप लोगों ने नहीं बताना बाहर जाके। वो शेर अफजल मरवत ने बता दिया कि बंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन शॉर्ट ऑफ इज नेम उन्होंने आके बता दिया भाई ये काम होने जा रहा है। बाद में इसकी तरदीद आगे तरीके साहब की तरफ से, कोर कमेटी की तरफ से, पीटीआई की तंजीम की तरफ से, सीनियर लीडरशिप की तरफ से। हालांकि सबसे सीनियर इस वक्त शेर अफजल मरवत ही है, सीनियर नायब सदर है, और उनसे सीनियर जो है वो उमर अयूब साहब जो कि इस वक्त हाइडिंग में। अच्छा ये हो गया। फिर अगले दिन जो है फिर इसकी तरदीदें आई जनाब, और इस तरदीद के बाद फिर ये वो अगले दिन जब जाके मिले अली जफ़र साहब और बाकी लोग, तो फिर खान साहब ने अली जफ़र वगैरह को बताया, बैरिस्टर अली जफ़र को, कि भाई आप जाके मीडिया में जारी करें, स्टेटमेंट दें कि भाई बताएं जाके कि बैरिस्टर गौहर अगले कैंडिडेट होंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के और वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो उस पर फिर अली जफ़र साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, आके बताना पड़ा कि भाई साहब इलेक्शन जो है वो अब बैरिस्टर गौहर ही लड़ेंगे और वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के कैंडिडेट होंगे। खान साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया है। उसके घंटा बाद जाकर लतीफ़ खोसा साहब की मुलाकात होती है और खोसा साहब बाहर आके एक बिल्कुल नई काल टुगेदर एक नई कहानी सुना देते हैं कि भाई अली जफ़र साहब को समझने में मसला हुआ है, उन्हें समझने में गलती हुई है। खान साहब ने तो ये बात की नहीं है कि वो पार्टी की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, ऐसी कोई बात खान साहब ने की नहीं है। अब फिर बाद में अली जफ़र साहब को ये कहना पड़ा कि लतीफ़ खोसा पार्टी का तर्जुमान नहीं है, वो पार्टी के अहदेदार नहीं है। फिर आपको याद है खोसा साहब ने ये बात भी बताई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप जुमला याद रखें, उन्होंने कहा था कि मुझे खान साहब ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी है। अब ये यहाँ से मैं आपको कनेक्शन ज़रा एस्टैब्लिश करके बताता हूँ। हुआ ये है, कोशिश ये हुई है, एक अटैम्प्ट ये हुई है कि बैरिस्टर गौहर के खिलाफ यानी उन्हें पार्टी का चेयरमैन ना बनने दिया जाए, और खान साहब के फैसले की अनाउंसमेंट इसीलिए जो है वो जब शेर अफजल मरवत ने कर दी खान साहब की इंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो इसीलिए पार्टी के अंदर शोर मच गया, भाई इसने क्यों ये किया। तरदीदें जारी हुई, पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से तरदीद जारी हुई शेर अफजल मरवत के बयान के खिलाफ। ये सारी एफर्ट जो है, ये सारी अटैम्प्ट इसलिए हो रही थी कि लोगों को, कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि वो इमरान खान का फैसला तब्दील करवा लेंगे, कि बैरिस्टर गौहर के बजाय वो किसी और को नॉमिनेट करवा देंगे खान साहब से। अब खान साहब तो ज़ाहिर है उन्होंने बड़ा सोच समझ के बैरिस्टर गौहर को नॉमिनेट किया है। अब अगले दिन ये होता है जनाब कि खोसा साहब मिलते हैं जाके और शमूलियत की बात होती है सारी। तो खोसा साहब के हवाले से एक एफर्ट हुई, चूँकि खान साहब की फैमिली के लोग भी जाके मिले, और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये खबर दे रहा हूँ कि खान साहब को ये कहा गया कि भाई आप लतीफ़ खोसा साहब को बनाएं, पार्टी का चेयरमैन बनाएं। लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से ये कोशिश हुई है कि लतीफ़ खोसा साहब पार्टी ज्वाइन करें, तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते साथ ही खान साहब उन्हें पार्टी का चेयरमैन नॉमिनेट कर दें, और खान साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं बैरिस्टर गौहर को नॉमिनेट कर चुका हूँ और बैरिस्टर गौहर ही पार्टी के चेयरमैन का कैंडिडेट होगा। और अगर लतीफ़ खोसा साहब को खान साहब ने इसलिए भी नहीं किया, उन्होंने कहा अभी तो पार्टी ज्वाइन भी नहीं की, अभी आज पार्टी ज्वाइन करेंगे, आज ही उन्हें मैं चेयरमैन नॉमिनेट कर देता हूँ, तो ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं होगी। तो खान साहब ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये जो एफर्ट है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ, आगे चल के अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है कि खान साहब के घर के अंदर से ये एफर्ट हुई है। वहाँ से भी बड़ी तगड़ी सिफारिश आई है घर के अंदर से भी कि आप लतीफ़ खोसा को पार्टी का चेयरमैन बना दें, लेकिन खान साहब ने वो तजवीज़ रद्द कर दी। ये बहुत ही जो है इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, और मैं इस खबर की पूरी ऑनरशिप ले रहा हूँ कि यह खबर बिल्कुल दुरुस्त और मुस्तनद है। आने वाले वक्त पे, आने वाले चंद हफ्तों या महीनों के अंदर ये खबर आप देखिएगा कि दुरुस्त साबित होगी, वक्त इस खबर को दुरुस्त साबित करेगा कि यह अटैम्प्ट हुई थी तहरीक इंसाफ के अंदर कू की, कि किसी और को चेयरमैन बनवा दिया जाता है। लेकिन खान साहब ने अपनी मर्ज़ी का जो फैसला किया था उस पर वो डट के खड़े हो गए, और उन्होंने अब बैरिस्टर गौहर को नॉमिनेट किया, और बैरिस्टर गौहर आज पार्टी के चेयरमैन बन भी जाएंगे। तो ये एक खबर थी मेरे पास जो मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ, और कुछ मज़ीद 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है। अच्छा, एक खबर मैं आपको आज इतनी दे रहा हूँ कि आज कन्वेंशन होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी में। इस कन्वेंशन के अंदर मुझे ये लगता है कि शुएब शाहीन जाएंगे और शेर अफजल मरवत शायद इस कन्वेंशन के अंदर ना जाए, चूँकि शुएब शाहीन ने भी ख्वाहिश का इज़हार किया है कि भाई मैं भी कन्वेंशन के अंदर जाना चाहता हूँ, और रिफ्ट चल रही है पिछले काफ़ी अर्से से शुएब शाहीन की और शेर अफजल मरवत की। तो मुझे लग रहा है, मुझे ये फ़ील आ रही है कि अगर शुएब शाहीन वहाँ जाते हैं तो मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत शायद फिर वहाँ पर ना जाए। तो देखते हैं क्या होता है, आज इस पर पता लग जाएगा। चूँकि इस वक्त पार्टी के अंदर जो सूरत हाल है वो मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, मैं पिछली वीडियो के अंदर भी बात कर चुका हूँ
कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पाई जा रही है कई चीज़ों के ऊपर। बहरहाल इस पर अगली वीडियो के अंदर मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा कि पार्टी के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कौन किसकी जड़ें काट रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। और इमरान खान को अगर कोई समझता है कि पता नहीं है, तो इमरान खान को सब पता है कौन क्या कर रहा है उनके पीछे पार्टी के अंदर, कौन अपनी गेम लगा रहा है, कौन पार्टी के लिए एफर्ट कर रहा है, ये सारा खान साहब को पता है। वो अभी सिर्फ मसलियतन इस वक्त फरामोश किए बैठा है बंदा जेल के अंदर। वक्त आने पे अब देखिएगा सारे बंदे जो है ना वो लाइन में लगे होंगे। बहरहाल अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।